विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2002 की स्पाइडरमैन का ये डायलॉग अभी तक हर जगह गूंज रहा है। जिस तरीके से स्पाइडरमैन ने प्रोग्रेस किया है, स्पाइडरमैन की एबिलिटीज़ से लेके जिस तरीके से वो मूवी शूट होती है, और जैसे उसका एक एवेंजर्स के अंदर मार्वल ने लाके उसे टीम अप कर दिया है, ये पूरी की पूरी जो एक स्पाइडरमैन की जर्नी है एक 360 डिग्री पे आ जाती है। तो ये जो मूवी है स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की थर्ड इंस्टॉलमेंट है, और ये एक फर्स्ट फेज़ उसका पूरा करती है। तो जो स्पाइडरमैन की होम सीरीज़ है, यानी कि होम कमिंग हो गया, फार फ्रॉम होम हो गया, एंड अभी नो वे होम हो गया, ये पूरा का पूरा एक फ़ेज़ ख़त्म करती हैं, और ये इस फेज़ की लास्ट मूवी है। तो सबको एक्सपेक्टेशन था कि ये जो मूवी होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि फ़र्स्ट और सेकंड पार्ट की मूवी जो थी होम कमिंग एंड फार फ्रॉम होम, वो एक्चुअली ज़बरदस्त थी। उसमें बहुत सारे ट्विस्ट थे, टर्न्स थे, एंड ऑफ कोर्स जो एक टोनी स्टार्क का उसके अंदर होना, वो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए। तो अभी ये जो तीसरी मूवी में ऑफ कोर्स टोनी स्टार्क नहीं है, वो एवेंजर्स एंड गेम में उनका रोल जो है ख़त्म हो गया। अभी आए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने फर्स्ट डे का लास्ट शो बुक किया था, और थिएटर खचाखच भरा था, फुल कैपेसिटी था। ऑल्दो जितना मतलब परसेंटेज अलाउड है ऑक्यूपेंसी, उतनी ऑक्यूपेंसी फुल थी। तो जैसे मुंबई में 50% अलाउड है, तो 50%, लेकिन एक भी सीट जो अलाउड थी वो खाली नहीं थी। तो जैसे ही मूवी चालू हुई, जैसे ही कोई भी कैरेक्टर एंट्री लेता, सीटियाँ, तालियाँ, और इतनी मैडनेस मैंने एंड गेम के अलावा और कोई इंग्लिश मूवी के लिए देखी नहीं है अभी तक। और बहुत सारी हिंदी मूवी से भी आगे है इस मूवी का क्रेज़। और जिस तरीके से लोग सीटियाँ मार रहे थे, हंस रहे थे, देवर हैविंग अ मेरी टाइम, ये देख के तो 100% ऐसे ही लगता है कि भाई आप थिएटर में जाओगे तो वो एक मैडनेस का माहौल जो है वो और इस मूवी को निखार देता है। मगर एक्चुअली क्या ये मूवी अच्छी है, और अगर है तो कितनी अच्छी है? तो एक एक्सपीरियंस सिनेमा में जाके चिल्लाने का, चीखने का, और वो क्लैप वर्दी डायलॉग्स, और जो एक कॉमिक इंस्टेंसेस हैं इसके अंदर, उस पे लोगों का रिएक्शन, वो एक अलग बात है। लेकिन एक्चुअल जो मूवी है वो बहुत सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि मैं इस रिव्यू को स्पॉइलर फ्री रख रहा हूँ। आगे मेरा जो एंडिंग एक्सप्लेन्ड रिव्यू आएगा उसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स रहेंगे, मगर ये मैं रिव्यू को स्पॉइलर फ्री रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने स्पाइडरमैन देखना है तो डेफिनेटली आपको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा हाई रख के मत जाइए। अगर आप उसको हाई रख के नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ के अंदर बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, तो आपका हो सकता है कि मनोबल ऐसा हो कि भाई पता नहीं मैं क्या देखने जा रहा हूँ। मगर अगर आप एक्सपेक्टेशंस अपनी इतनी हाई नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि भाई आप मूवी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। तो एज अ होल जो मूवी है वो एंटरटेनिंग है, कैसे टाइम जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है इसकी जो एक बुनियाद है, जो इसकी स्टोरी है उसके अंदर। तो जो ये कॉन्सेप्ट दिखाया है, जैसे आपने ट्रेलर्स के अंदर देखा होगा कि मल्टीवर्स ओपन होता है और डॉक ऑक और ग्रीन गॉब्लिन आपको दिखते हैं। तो ये बेसिकली बात साबित करती है कि जो 2002 की टोबी मैगवायर की मूवी है, और जो एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज़ है, उसके विलन्स जो है इस मूवी के अंदर डाले गए हैं। तो अभी इसके बाद में कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि भाई कुछ ज़बरदस्त होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। मगर वो सारी चीज़ें होती नहीं हैं। जो इसकी स्टोरी है वो कहीं पे उलझ जाती है कि भाई अभी हमने इतने सारे कैरेक्टर्स इकट्ठा कर लिए हैं, अभी हर कैरेक्टर को तो इक्वल टाइम नहीं दे सकते, तो अभी इनका हम करें क्या? तो वो चीज़ के अंदर थोड़ा सा ना उलझ जाते हैं। और ये जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो बेसिकली डीसी ने पहले एक्सप्लोर किया था।
तो अभी मार्वल भी वो मल्टीवर्स के अंदर घुस रहा है स्पाइडर वर्स के साथ में। तो जैसे आपने देखा है कि स्पाइडर मैन इनटू द स्पाइडर वर्स में ये आइडिया एक्सप्लोर किया गया था मल्टीवर्स का, तो यही चीज़ जो है इस मूवी के अंदर भी है। तो उसके अलावा इसके अंदर कुछ नॉवेल नहीं है। येस, फाइट सीन्स आर सुपर्ब, जो एनिमेशन है सुपर्ब, VFX है अमेजिंग, और जिस तरीके से सारे एक्शन सीन्स किए गए हैं वो आपको लिटरली मतलब दंग रह जाओगे आप। और जो इसकी कॉमेडी है वो कॉमेडी भी जितनी है वो काफ़ी अच्छी है। मगर जब भी आप इसकी एक जो नींव है उसको देखते हो तो आप थोड़े से निराश हो जाते हो कि स्टोरी वाइज इट इज़ नथिंग विच इज़ ब्रिलियंट। तो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ टॉम हॉलैंड, ये स्टोरी वाइज मूवी थोड़ी सी मार खा जाती है, एंड दैट इज़ वेयर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई जब भी मैं थिएटर में गया मूवी देखने के लिए। बाकी मूवी एकदम ज़बरदस्त है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ द एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ जो सरप्राइजेस आपको मिलने वाली हैं, जो मैंने स्पॉयलर्स रिवील नहीं किए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको ये मूवी के अंदर एक्साइटमेंट ज़रूर दिला कि आप ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई जो भी मैंने मूवी देखने के लिए दिया था वो वसूल नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आप जो एक्सपेक्टेशंस अगर हाई लेके जाओगे तो आपको थोड़ी सी निराशा ज़रूर होगी। अगर एक्सपेक्टेशंस आपकी लो है तो आपको वो निराशा की कोई बातें नहीं है। और ये मूवी के अंदर भी ऐसा ही कुछ डायलॉग है जहाँ पे आप लो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो, तो वो निराशा वाली बात जब भी आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगी। बट मोर और लेस दैट सम्स अप द होल स्पाइडरमैन की जो ये थर्ड मूवी है उसको। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जैसा फील हुआ मैंने ये रिव्यू दिया आपको। बाकी आप डिसाइड कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर दो, मगर आप इंटरेक्ट ज़रूर करो, ठीक है। तो कमेंट्स में लिख के आप भेजो कि आप मेरे से कितने सहमत हैं या कितने नहीं हैं। मुझे एक्सपेक्टेशंस है बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, मगर स्टिल आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए मैं बेकरार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।